नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं एक बार पुनः पटना में मौजूद हूं। आज मैं आपको पूरे बिहार का अलग अलग लोकसभा का ग्राउंड जीरो की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भारतीय जनसंघ अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के जो निर्माता कह सकते हैं, भाग्य विधाता कह सकते हैं, बलराज माधोक जी की आज पुण्यतिथि है। और आज संयोग है कि हम लोग सर के पुण्यतिथि में यहाँ पे विराजमान है। उसी बीच में हमारे साथ ए.के. पांडे सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या संदेश है इनका, क्या कहना चाहेंगे मैसेज में? इन्होंने जो त्याग किया अपनी विचारधाराओं से और हिंदुत्व को पालन किया और जो पुराने अखिल भारतीय जनसंघ को जिंदा रखने की कोशिश किया, उसमें 2 बार प्रजा ने सम्मान दिया और इन्हें लोकसभा में पदासीन किया। और ये अपने विचारधारा से हिंदूवादी, गोरक्षा, वृक्षारोपण को इन्होंने जिंदा किया। यद्यपि जनता पार्टी का जब निर्माण हुआ जेल में, इसके बावजूद भी इनमें विलय में नहीं गए। इनको कितने बार कहा गया कि राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन वे कभी भी विचलित नहीं हुए। अपने को जिंदा रखें सिर्फ इसलिए कि जनसंघ में ही जिंदा लिए हैं और जनसंघ में ही मरेंगे। सर, भारतीय जनसंघ पार्टी की जब बात आती है तो लोगों के दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। आज अगर हम बात करें आज के समय में, तो पूरे देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका भी कहीं ना कहीं उद्धार कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, वो भारतीय जनसंघ रही है। सर, क्या मैसेज देंगे अभी के आधुनिक दौर में? नहीं, आधुनिक दौर में मैसेज यही देंगे कि अखिल भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ से जन्म लिया है भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से कहा जाए कि उनकी जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनसंघ। और जब जेल में सभी लोग थे इमरजेंसी में, तो एक जनता पार्टी का गठन हुआ और उसमें अपने अस्तित्व को जिंदा कर रखने के लिए कुछ एक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का नामकरण दिया, लेकिन इसका विलय कभी नहीं हुआ। और इसको बलराज माधोक जी ने इसको जिंदा रखा, क्योंकि उनका यही सोच था कि हम अखिल भारतीय जनसंघ में पैदा लिए हैं, इसी में रहेंगे और इसी में मरेंगे। सर, उस समय अगर अखिल भारतीय जनसंघ की बात करें तो मुख्य कोर कमेटी में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस संगठन का स्थापना किए थे और इसको इतनी मजबूती दिए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज माधोक जी थे। 3 व्यक्ति थे, जिसमें तीन में से एक ये भी थे, बलराज माधोक जी थे, जिन्होंने भारतीय जनसंघ माफी चाहेंगे, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी उस समय कहीं ना कहीं एक शक्ति के रूप में, एक केंद्र बिंदु के रूप में, पॉलिटिकल पावर ऑफ सेंटर के रूप में काम कर रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी है, आज के नौजवानों को क्या संदेश देंगे, कैसे जोड़ेंगे अपने साथ इस पार्टी में? नहीं, संदेश यही रहेगा कि जो विचारधारा शुरू से अखिल भारतीय जनसंघ का था, उसको जन जन में हम लोग उसको फैलाएंगे और उसको कहेंगे कि उसका हूबहू अनुपालन हो। और उस जो भटक गए हैं उसको हम लोग रास्ते पर लाएं। और सभी लोगों को चाहेंगे कि कूट कूट के उनके दिमाग में ये डाला जाए कि अखिल भारतीय जनसंघ जिंदा है और इनकी विचारधारा ये है। सर, एक लास्ट सवाल, नौजवानों को क्या संदेश देंगे, खास करके हमारे जैसे नौजवान जो खास करके अगर हम देखें तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो अप करने की चाहत रखते हैं और कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेंटर तो आज भी इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर में है, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें यही कहेंगे कि जो हम लोगों का भारतीय सनातन पहले था, आप देखेंगे दूसरे देश में भी लोग हमारे भारत के सनातन धर्म को अपना रहे हैं और हम लोग के लड़के जो हैं धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। हम लोग उनको चाहेंगे कि मोल्ड करें और उसको उसके रास्ते पर ले आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग और भी हैं, 2-4 शब्द हम उन लोगों से भी सुनेंगे। सर, क्या कहेंगे आज इस उपलक्ष्य में आप यहाँ तक आए हैं? हमारा ये कहना है कि आज के नौजवानों को सही रास्ते पे लाने के लिए हम लोगों को एक पाठ्यक्रम जो है वो स्कूलों में शुरुआत करना होगा, जिसमें कि सनातन को लोगों के दिलो दिमाग पे बैठा करके और हम लोग इसको हिंदुत्व को पुनर्स्थापित कर सकें। हिंदुत्व को पुनर्स्थापित करेंगे, बड़ा सवाल आपने, बड़ी बात आपने कह दी। हाँ, आप बताइए सर, क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये अखिल भारतीय जनसंघ के जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इससे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, जी, तब जाके इसमें
ये होगा। चलिए 2 शब्द हम इनसे भी ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे? भारतीय जनसंघ का मूलाधार रहा, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है और उस विचारधारा को लेकर हम लोग चले। लेकिन अभी जो स्थिति हो गई, हम पुरानी जो विचारधारा थी, हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, देश को प्रबल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की विचारधारा थी, उससे हम विमुख हो गए हैं। हम अपनी विचारधाराओं से विमुख होकर हम वैसे सिस्टम में जा रहे हैं जो जरूरी नहीं था, और उन गलतियों को हमको सुधारना चाहिए और फिर नए रास्ते पर, जो राष्ट्रवाद का रास्ता है, देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का रास्ता, इस पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने यहाँ पे मौजूद तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बलराज मधोक जी की विचारधारा, खासकर अखिल भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं को समाज के जन जन तक फैलाना है, लोगों तक पहुंचानी है और उस विचारधारा के साथ लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। खासकर यदि हम देखें तो युवा में, न्यू जनरेशन में युवा है या बच्चे हैं, उनको इस चीज का ज्ञान मेमोरी में जरूर देने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में अखिल भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा है उससे बिहार और हिंदुस्तान की जनता प्रभावित हो और अपने जीवन में सफल बन सके। चलिए फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण के साथ। नमस्कार।